क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का सबसे बड़ा बलिदान किसने दिया था? अर्जुन ने, भीम ने? नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने अपने पिता के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन इतिहास में उसका नाम सिर्फ एक पंक्ति में लिखा गया। इसकी कहानी सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। यकीन नहीं होता तो बने रहिए अंत तक। कुरुक्षेत्र से सैकड़ों साल पहले की बात है। पांडव अपने वनवास के दौरान भटक रहे थे। एक दिन भीम अकेले जंगल में शिकार करने निकले थे। तभी उनकी मुलाकात हुई हिडिंबा से, एक राक्षसी से जो दिखने में तो डरावनी थी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल इंसान जैसा था। पहली नजर में ही हिडिंबा को भीम से प्रेम हो गया। लेकिन क्या एक राक्षसी और इंसान का प्रेम सफल हो सकता था? समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे? प्रेम में कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ और कुछ महीनों बाद जन्म हुआ घटोत्कच का। आधा इंसान आधा राक्षस, लेकिन पूरा दिल उसका अपने पिता भीम के लिए धड़कता था। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की जो ना तो राक्षसों में फिट इन करता है, ना ही इंसानों में। बच्चे उससे डरते थे, बड़े उसे अजीब नजरों से देखते थे। घटोत्कच रोज अपनी मां से पूछता था, मां, मेरे पिताजी कहां हैं? क्यों वो हमारे साथ नहीं रहते? हिडिंबा कहती थी, आए बेटा, तुम्हारे पिता महान योद्धा हैं, वो बड़े काम में लगे हैं, एक दिन वो वापस आएंगे। लेकिन साल बीतते गए, घटोत्कच बड़ा होता गया। वो अपनी शक्तियों को बढ़ाता रहा, इस उम्मीद में कि एक दिन वो अपने पिता को गर्व करने का मौका देगा। और फिर आया वो दिन, कुरुक्षेत्र का युद्ध। पांडवों को एहसास हुआ कि कौरवों की सेना बहुत विशाल है, उन्हें मदद चाहिए थी। तभी भीम को याद आया अपने बेटे का। यदि घटोत्कच आ जाए तो हमारी जीत पक्की है। और जब घटोत्कच अपने पिता से मिला, दोस्तों, उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बेटा जो सालों से इंतजार कर रहा था अपने पिता का। घटोत्कच ने कहा, पिताजी, आप जो भी काम कहेंगे मैं करूंगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। पांडवों ने घटोत्कच को देखा और खुश हो गए। आखिरकार उनके पास एक ऐसा योद्धा था जो रात में भी लड़ सकता था, आकाश में उड़ सकता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में घटोत्कच ने अपनी असली शक्ति दिखाई। वो राक्षसी माया का इस्तेमाल करके कौरव सेना में हाहाकार मचा देता था। रात का समय था घटोत्कच का। जब सूरज डूबता था तो घटोत्कच की ताकत दोगुनी हो जाती थी। वो अकेले ही हजारों योद्धाओं से लड़ता था। दुर्योधन परेशान हो गया। उसने दुर्योधन से कहा, अगर घटोत्कच यूं ही लड़ता रहा तो हमारी हार निश्चित है। कर्ण भी चिंतित था। वो जानता था कि घटोत्कच की शक्ति असामान्य है, लेकिन कर्ण के पास एक गुप्त अस्त्र था। और यहां आता है कहानी का सबसे दुखद मोड़। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ वासवी शक्ति अस्त्र है। अगर वो इसे तुम पर इस्तेमाल करेगा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन अगर कोई और इस अस्त्र को झेल ले तो तुम बच जाओगे और हमारी जीत हो जाएगी। घटोत्कच बेखबर था इस सबसे। वो तो बस अपने पिता और चाचाओं के लिए जान लड़ा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका अंत नजदीक है। दुर्योधन ने कर्ण पर दबाव डाला, कर्ण, अब समय आ गया है, वासवी शक्ति का प्रयोग करो, घटोत्कच को मारो। कर्ण जानता था कि यह अस्त्र सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन घटोत्कच की शक्ति देखकर उसे लगा कि अभी इसका प्रयोग करना जरूरी है। और फिर आया वो क्षण। कर्ण ने वासवी शक्ति का आह्वान किया। एक चमकदार अस्त्र आकाश में प्रकट हुआ। घटोत्कच को एहसास हो गया कि यह कोई साधारण अस्त्र नहीं है। लेकिन क्या वो भागा? नहीं, वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। घटोत्कच ने आखिरी बार अपने पिता भीम की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, जय पांडव। वासवी शक्ति ने घटोत्कच को भेद दिया, लेकिन मरते समय भी उसके चेहरे पर गर्व था, अपने पिता के लिए जान देने का गर्व। राक्षसों की परंपरा के अनुसार मरते समय घटोत्कच का शरीर विशाल हो गया। जब वो गिरा तो कौरव सेना के हजारों योद्धा दब गए। भीम का रोना देखकर पत्थर भी पिघल जाता। एक पिता अपने बेटे को खो रहा था, ऐसे बेटे को जिसने कभी उससे कुछ नहीं मांगा था। घटोत्कच ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही सपना देखा था, अपने पिता को गर्व करने का मौका देना, और उसने वो सपना पूरा कर दिया। कृष्ण जी ने समझाया, घटोत्कच का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कर्ण का सबसे शक्तिशाली अस्त्र खत्म हो गया। अब अर्जुन सुरक्षित है। लेकिन अर्जुन के दिल में अपराध बोध था। उसका भतीजा उसकी जान बचाने के लिए मर गया था। दोस्तों, घटोत्कच की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। महाभारत में घटोत्कच का किरदार छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा था। वो दिखाता है कि वीरता सिर्फ जीतने में नहीं, बलिदान में भी है। अगर आपको घटोत्कच की यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।
कमेंट में बताएं आपके अनुसार महाभारत का सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर कौन है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसी ही अमेजिंग कहानियां लाते रहते हैं जो आपको इमोशनल जर्नी पर ले जाती हैं।